हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे वह है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प, यानी कि उस समय कैसी शिल्पकारी होती थी, कैसी मूर्तियां बनती थी, है ना। शिल्प का मतलब ये होता है या लोग कैसे कढ़ाई करते थे, बुनाई करते थे, कपड़ा कैसे बनाते थे, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा और देखिए चित्र संख्या 1 है। ये चित्र संख्या 1 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दिखाई गई है। देख रहे हैं ना। इस चित्र में अलग अलग चीजों को देखकर आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। आपकी सहायता के लिए पहला उदाहरण लिख दिया गया है। देखिए जैसे पहला उदाहरण है मूर्तिकला। मूर्तिकला की उस समय क्या विशेषताएं थी कि उस समय मूर्तिकला के दक्ष कारीगर थे, यानी कुशल कारीगर थे। मूर्ति बनाने के विशेष औजार थे और मूर्तिकला का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता होगा, तभी इतनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। फिर वस्त्र के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखिए मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि कढ़ाई वाला अथवा बिना कढ़ाई वाला चोगा बाएं कंधे पर दाएं हाथ के नीचे पहना जाता था, या ऐसा ही होता होगा ना। उस समय सूती, रेशमी तथा ऊनी कपड़े का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से हम इन बातों को लिख सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ चीज समझ में आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर है दाढ़ी के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखिए मूर्ति में व्यक्ति की दाढ़ी को देखकर लगता है कि उस समय लोग दाढ़ी रखते होंगे तथा उसको बनाने के औजार भी होते होंगे और दाढ़ी को बनाने के लिए कोई तेज धार वाला औजार होता होगा, तभी इतनी सुंदर दाढ़ी बनाई गई है ना। मतलब ऐसा लगता है कि उस समय के लोग ऐसे ही दाढ़ी रखते थे। तो जब दाढ़ी रखेंगे तो उसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कोई तेज धार वाला हथियार, जैसे आजकल रेजर होते हैं ना, वैसे कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। चलिए अब अगला चित्र देखते हैं। फिर है चित्र नंबर 2। इनको आप ध्यान से देखिए। ये क्या है? ये आभूषण है। चित्र संख्या 2 में देखिए इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों यानी सुंदर लाल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। मनके मतलब मोती बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए, यानी आभूषण है। इस चित्र को देखकर आप उस समय के बारे में और क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखिए अनुमान केवल यही लग सकता है कि ये गहने बहुमूल्य धातुओं, रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आदि को स्त्रियां अपने आप को शायद सजाने के लिए पहनती होंगी। ऐसा ही होता होगा ना। और तब से लेकर आज तक स्त्रियां अपने आप को सजाने के लिए आभूषण तो पहनती ही हैं। पहनती हैं कि नहीं है? तो इस तरीके से हम इसके उत्तर लिख सकते हैं और इसको उस समय के जो शिल्पकारी है यानी चीजों को बनाने की कला, उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं इन सब चित्रों को देखकर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।